नमस्कार दोस्तों, मैं रवि कुमार और हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं करंट अफेयर्स। अगर आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मेडिकल डेटा लीक के बारे में। हाल ही में हमने देखा कि ये टर्म भी बहुत हमें सुनाई दी थी, मेडिकल डेटा लीक। तो ग्रीन बॉन्ड सस्टेनेबल विजिलेंस रिपोर्ट के अनुसार 120 मिलियन से अधिक भारतीय रोगियों का चिकित्सा विवरण लीक हुआ। अब इस रिपोर्ट में क्या दिया हुआ था कि लीक हुए चिकित्सा के विवरण को इंटरनेट पर स्वतंत्र रूप से उपलब्ध कराया गया, मतलब कोई भी उसे एक्सेस कर सकता है। ग्रीन बॉन्ड सस्टेनेबल रेजिलेंस द्वारा प्रथम रिपोर्ट अक्टूबर 2019 में प्रकाशित हुई थी, जिसमें क्या हुआ था, बहुत ही बड़े पैमाने पर डेटा लीक होने का खुलासा हुआ था। इसमें क्या क्या लीक हुआ था? आपका सिटी स्कैन, एक्सरे, एमआरआई और रोगियों की इसमें तस्वीरें भी शामिल थी। विभिन्न देशों की सरकार द्वारा डेटा लीक की घटनाओं को रोकने के लिए कार्यवाही के आधार पर 3 श्रेणियां निर्धारित की गई थी, जिनमें थी पहली अच्छा यानी गुड, खराब यानी बैड और बदसूरत यानी अगली। अब भारत की रिपोर्ट में बदसूरत श्रेणी में रखा गया, मतलब भारत को किस में रखा गया है? बदसूरत श्रेणी में, जो कि अमेरिका के बाद दूसरे स्थान पर है। यह रिपोर्ट चिकित्सा डेटा लीक से प्रभावित राज्यों में महाराष्ट्र को सबसे ऊपर रखते हैं, मतलब महाराष्ट्र जो है वो उसमें सबसे ज्यादा जो है आपके डेटा लीक हुआ है। चिकित्सा डेटा लीक के मामले में कर्नाटक जो है वो दूसरे स्थान पर है। अब इसके प्रभाव क्या थे? अब इसके प्रभाव के बारे में हम जानेंगे। चिकित्सक डेटा का लीक होना बहुत ही ज्यादा चिंताजनक होता है। क्यों होता है? इसमें सामान्य व्यक्ति से लेकर चाहे वो राजनेता हो या मशहूर हस्तियां हो, उन सभी के निजी जानकारी शामिल होते हैं। अब डेटा के लीक होने से समाज में उन लोगों की छवि पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है जिनको लोग फॉलो करते हैं। सेकंड पॉइंट, किसी भी नकली पहचान बनाकर अन्य किसी भी तरीके से चिकित्सक विवरण को गलत उपयोग कर सकते हैं। साथ ही गोपनीय व्यक्तिगत जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट, रोगी एवं डॉक्टरों के बीच हुई कोई भी बातचीत पर दोनों का विशेष अधिकार होता है। मतलब जो रोगी और डॉक्टर के बीच बातचीत हुई है भाई, वो उनके बीच ही रहे तो अच्छी होती है, वो कहीं तीसरे बंदे पे नहीं जानी चाहिए, लेकिन इसके द्वारा जा सकती है। अतः इस प्रकार डॉक्टर या अस्पताल किसी भी मरीज की गोपनीयता बनाए रखने के लिए कानूनी और नैतिक रूप से बाध्य होते हैं, मतलब कि ये बाध्य होते हैं कि कोई भी बात किसी की कहीं भी ना जाए। अब हम आगे क्या हो सकता है ये सोचें। तो डेटा की चोरी को रोकने के लिए सरकार को संबंधित विशिष्ट प्रकार के विनिमय और संस्थागत संरचना स्थापित करने चाहिए, जिसमें क्या करना चाहिए? उसे गोपनीयता और गरिमा को सुरक्षित बनाया रखा जाना चाहिए। एक होती है पिक्चर आर्काइविंग एंड कम्युनिकेशन सिस्टम सर्वर। ग्रीनबॉन द्वारा प्रकाशित मूल रिपोर्ट में बताया गया है कि पिक्चर आर्काइविंग एंड कम्युनिकेशन सिस्टम, जहां क्या होता है, विवरण संग्रहित होता है, इकट्ठा होता है, वो सुरक्षित नहीं है। साथ ही यह बिना किसी सुरक्षा उपायों के सार्वजनिक इंटरनेट से जुड़ा है, अतः किसी भी डेटा तक गलत तरीके से आसानी से पहुंचा जा सकता है।